नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, कक्षा 11वीं हिंदी विषय का आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आपका पूरा मॉडल पेपर, जो कि जारी किया गया है हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न, रजनी एकांकी की लेखिका है। आपके ऑप्शन है कृष्णनाथ, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपतिया, प्रेमचंद। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मन्नू भंडारी इसका उत्तर है। इसके बाद नरसिंह मायरो किसकी रचना है? तो यह है हमारी भक्ति काल की कवित्री मीराबाई की रचना, नरसिंह मायरो। ठीक। इसके बाद में मियाँ नसीरुद्दीन थे। आपका ऑप्शन है निठल्ला, नसीना गाज, रंगरेज या नानबाई। तो वो 56 तरह की रोटियां बनाते थे, इसका मतलब वो नानबाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नानबाई करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। मियाँ नसीरुद्दीन के बाद में वह लड़का गधा है में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लक्ष्य करके बताया गया है लड़के को। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति आपकी इसमें हो जाएगी। इसके बाद भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, कुमार गंधर्व। ठीक है। कविता का गांधी कौन कहे जाते हैं? तो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी कविता का गांधी कहे जाते हैं। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। पंडित अलाउद्दीन का विश्वास था लक्ष्मी पर। चित्रपट संगीत की विशेषता है। तो जो चपलता होती है ना, वो चित्रपट संगीत की विशेषता होती है। रस के अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है विभाव आ जाता है, अनुभाव आ जाता है, संचारी भाव आ जाता है और स्थायी भाव आ जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आप यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद करेंगे। ठीक है। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रेम मार्गी की जब बात की जाती है तो वो आता है जायसी, और इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऐसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखिएगा, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो पूर्व लग रहे हैं मतलब पहले लग रहे हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो इसमें आपको तुलसीदास जी बता देना है, तुलसीदास। ठीक। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, इसकी हम बात इसमें करने वाले हैं। अतः, तो अतः का मतलब जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो सके। गलता लोहा, तो यहाँ पर आपको शेखर जोशी बताना है। निर्मला पुतुल, तो यहाँ पर आपको आलो आधारी बता देना है। भरत मुनि, भरत मुनि ये नाट्यशास्त्र ने लिखा है। समाचार पत्र, तो ये प्रिंट माध्यम है। और अमृत का पीयूष होता है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी को बनाएंगे। सही जोड़ी के बाद हम बात करेंगे हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की। यहाँ पर आप देखेंगे रस के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं, और प्रत्येक का एक स्थायी भाव होता है। इसके बाद मीराबाई ने किसे अपना पति माना था? तो ये भगवान श्री कृष्ण को माना था। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? तो हम हस्मत नामक शब्द संग्रह से लिया गया है। हम हस्मत इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो 1550 में गोवा में छापाखाना खुला था। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य बताइए वाले प्रश्नों के उत्तर। नमक का दरोगा कहानी है, तो यहाँ पर सत्य बताना है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, पार्ट 1 है आपका। दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपका सही है, गजलकार हैं वो।
हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, इसमें सही लगाएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ये भी आपका सही है क्योंकि 16-16 मात्रा वाला ये मात्रिक छंद है। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। बिल्कुल, कवित्व में 31 वर्ण ही होते हैं। वर्णों की गणना पर आधारित छंद होता है, तो 31 वर्ण कवित्व में पाए जाते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, ये गलत है क्योंकि चर धातु से हुई थी इसलिए। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको मैंने पूरा अर्थ सहित बता दिया, उत्तर सहित बता दिया। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।